नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा अगला पॉलिटी रिवीजन का चैप्टर, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर 31। ये है अर्बन लोकल बॉडीज। इससे पहले हम देख चुके हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 हम कवर कर चुके हैं। दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 5 ऑफ पॉलिटी। ओके, तो इससे पहले हम एनवायरनमेंट की भी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और इनके पीडीएफ्स अगर आप चाहते हैं तो यू कैन click on the link given in the description section. Okay, let us start. About me, my name is Dr. Amit, and I have given 3 UPSC interviews and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. तो देखिए ये सवाल यहाँ से बनता है कि who is the father of local self government in India? So Ripan is the answer. रिपन जो था वो अच्छे अच्छे काम करता था और हमारे पास एक और था जो बुरे बुरे काम करता था। वो कौन था? We'll see. Then अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारी होती है जैसे पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज, ये ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस को पहुंचाने के हमारे तरीके थे। हमारे पास 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हैं। कौन से अमेंडमेंट से आए हैं? 74th। पीआरआईज आपके 73rd से। ये पार्ट 9A ऐड किया गया, वहां पे पार्ट 9 ऐड किया गया था 243 से 243O। यहाँ पे 243P से लेके 243Z तक आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए। वहां पे 11th शेड्यूल था, यहाँ पे 12th शेड्यूल है। 18 आइटम्स हैं, वहां पे 29 आइटम्स टोटल थे और सेलिएंट फीचर लगभग सेम से ही है। यहाँ पे भी 3 टायर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैं। आपके पास नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। काउंसिल छोटी तो छोटे लेवल पे, कॉर्पोरेशन बड़ी तो बड़े लेवल पे। वहां पे भी जैसे ये अलग अलग 3 टाइप के हो गए, टायर सेम ही रहेंगे। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका रहता है। कंपोजिशन में इसके मेंबर्स होते हैं, तो इसके मेंबर सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और चेयरमैन वगैरह आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में से किसी भी टाइप से इलेक्शंस करा सकते हैं। वार्ड में कमेटीज होती हैं और 3 लाख पे एक वार्ड कमेटी बनाई जाती है। रिजर्वेशन का जो होता है वो सेम फंडा रहता है कि SC/ST का रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन 1/3 सेम एज PRI। ड्यूरेशन सेम 5 years। सो वी आर डूइंग कंपैरेटिव स्टडीज PRI और ULB। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में है उससे आप कंपेयर करते हुए ही कीजिए। एंड डिस्क्वालिफिकेशन सेम, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून बनाया गया है उससे तो आपने कर दिया, तो अगर पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है इससे रिलेटेड तो भी। इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। PRI और ULB के यही कराता है। पावर आपके सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, स्कीम्स के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह सारी की सारी पावर्स ULBs के पास होती हैं। फाइनेंसेस ये ऑथराइज, असाइन और प्रोवाइड कराते हैं और स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू। ऑडिट ऑफ अकाउंट इनका करता है स्टेट लेजिस्लेचर, सेम एज इन PRI। और यूटीज में अगर इनको अप्लाई करना है जैसे कि दिल्ली पौंडीचेरी, तो बाय द प्रेसिडेंट, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है। एग्जेम्प्टेड स्टेट हमारे यहाँ पे 9 स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, जिनमें स्टेट्स विद शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज आपके मिलेंगे। फिर हमारी जो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो कहाँ आई थी? मद्रास। देन आप जाते जाओ, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो ये क्रोनोलॉजी थी। फिर हमारा इसमें होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्रोविजन। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपकी बना सकती है, जिसमें 4/5 मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट अमंग देमसेल्फ। तो उन्हीं में से ही जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, म्युनिसिपैलिटीज के, उनमें से 4/5 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में। 1/5 आप नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, जिसमें 2/3 मेंबर ऐसे ही आते हैं बाय इलेक्शन, 1/3 थ्रू नॉमिनेशन। उसके बाद हमारे अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें हल्का फुल्का देख लेते हैं, ज्यादा डीप में जाएंगे याद नहीं रहता है। 8 जो होते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज, एंड इन द यूटीज बाय द पार्लियामेंट। स्टेट में तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी और यूटीज में हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि यूटीज को पार्लियामेंट देगी। फिर हमारी होती है म्युनिसिपैलिटीज, वी नो अबाउट इट। फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसमें सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो N फॉर नोटिफाइड, N फॉर नॉमिनेटेड। टाउन एरिया कमेटी, ये स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है टाउन एरिया कमेटी।
Okay, town area committees by state legislature, notified area committee में nominate member. कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं कैंटोनमेंट एक्ट 2006 से, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. फिर हमारी टाउनशिप्स होती हैं, जैसे बीएसएनएल की टाउनशिप होगी, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की टाउनशिप्स होती हैं इस टाइप की. फिर हमारा होता है पोर्ट ट्रस्ट, जो पोर्ट्स पे बनाए जाते हैं ट्रस्ट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें बनाया जाता है. कुछ स्पेशल पर्पस एजेंसीज होती हैं. देखो अब तक सारे के सारे एरिया बेस्ड थी, बट स्पेशल पर्पस एजेंसीज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड. तो ये इसमें अंतर होता है, लाइक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर सम स्पेशल फंक्शन, तो ये फंक्शन बेस्ड होती है. So our next chapter will be union territory. So this is it in this chapter, municipalities. So I hope you like this lecture. This was purely for the revision perspective, for the preliminary. हमने detailed discussion नहीं किया है. So that is it. If you like this lecture, please share and subscribe the channel. And आपकी कोई suggestions हैं तो please leave it in the comment section. And if you want to download the PDF, go to the description section. Till then, see you in the next lecture. Goodbye, stay fit, stay healthy. Jai Hind.